MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और आप हजरात बाद नमाज मगरिब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उलमाए किराम के बयानात से आप हजरात ने फ़ायदे हासिल किए हैं। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब का बयान बहुत ही मुफस्सल और मुदल्लल बयान हम सब अभी समाअत कर रहे थे। ये मजलिस जिसमें हम बैठे हैं, ये ईसाले सवाब की मजलिस है। हमारे और आपके सबके मुरब्बी जनाब शौकत साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ईसाले सवाब की गर्ज से हम लोग यहाँ जमा हैं और उसी मुनासिबत से आप हजरात के सामने हजरात उलमाए किराम ने गुफ्तगू की है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। हम सब पर ये वक्त आना है और सबको अल्लाह के हुजूर जाना है। उस जाने से पहले हम कैसे उस आने वाले दिन को आसान बना लें, ये सब बयानात हमने अभी हजरात उलमाए किराम से सुना है। दुआ करें अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमा दे। मुसलमान बचपन से लेकर 55 तक जितनी बातें सुन लेता है, चाहे वो मस्जिद में जुमा के खुतबे से पहले, चाहे वो उलमाए किराम से बयानात से, अगर वो बचपन से अमल की नीयत से सुने तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी उम्र 55-60 तक पहुँचने तक मुकम्मल आलिम बन जाएगा, मुकम्मल शरीयत और सुन्नत पर उसकी ज़िंदगी आ जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम कभी इस बात को गहराई में नहीं लेते, बल्कि सरसरी सुन लेते हैं। बस बढ़िया बयान रहा, बहुत अच्छा बोले, बस इतना उम्दा बोले, ऐसा बोले, वैसा बोले, इतनी तस्करे तक रहते हैं। मसला असल अमल का है। ये सारा जो सजाया है इन लोगों ने, और ये उलमाए किराम अपने वक्त को जो है फारिग करके यहाँ आए और आप हजरात के सामने उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें रखी। अगर हम जरा सा नियत कर लें कि हम इस पर अमल कर लेंगे तो ये सब कामयाब है, ये सब बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर अमल की नियत नहीं है, सिर्फ मजे लेने की नियत है, मेरे भाई, सब बेकार है। आए, बैठे, सुने, चले गए। हजरत मुफ्ती साहब के कई बयानात मैं सुन चुका हूँ कि पूछते हैं कि भाई कल सुबह मालूम कर लेना कि सुबह की नमाज में कितने हमारे जितने अहबाब यहाँ बैठे हुए कितने थे। तो आपको मालूम यह होगा कि 2-4 भी नहीं थे, 2-4 भी नहीं थे। यह हमारा हाल है। इसलिए नियत कर लें कि इंशाअल्लाह जो बातें सुनी हैं उस पर अमल करेंगे। आखिर में मेरे हिस्से में दुआ आई है। दुआ ये क्या है? आज मुसलमान दुआ से कोसों दूर हो गया। मस्जिदों में हर फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है। मांगते नहीं मांगते, और एहतिमाम के साथ मांगते हैं, मतलब दुआ मांगनी है। अगर कोई इमाम दुआ छोड़ के उठ जाए
तो हमारे जहन में ये आता है कि नमाज अधूरी रह गई, नमाज पूरा नहीं हुआ। हालांकि दुआ जो है ये नमाज का रुकन नहीं है, नमाज से बाहर की चीज है। लेकिन दुआ के साथ हमारा ताल्लुक कितना है? दुआ है क्या मेरे भाइयों? दुआ जो है अपने रब से बात करना है, अल्लाह से गुफ्तगू, अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू। अल्लाह कितने बड़े हैं, पूरे कायनात के मालिक, इतना बुलंद मर्तबा, इतना ऊंचा आपका शान है, अल्लाह का शान है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह कहते हैं कि मुझे कहीं भी, किसी जगह, किसी हाल में भी आप पुकार सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, किसी भी हाल में। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, डॉक्टर अब्दुल हई साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से, बहुत बड़ी शख्सियत है। फरमाते हैं कि इंसान को हर लम्हा, हर वक्त जब भी कोई बात जहन में आए, फौरन अल्लाह से बातें कर ले, फौरन अल्लाह से बातें कर ले। मेरे जहन में कोई बात आ रही है, मुझे परेशानी है, फौरन अल्लाह से बात करिए, अल्लाह मुझे ये परेशानी आई है, आप खत्म कर दो। अल्लाह मेरे सर में तकलीफ है, अल्लाह दूर कर दीजिए। अल्लाह मेरा बच्चा बीमार होगा, तू शिफा दे दे। फौरन, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ उठाएगा, बैठेगा, मांगेगा, नहीं, फौरन जो है दुआ। हदीस के अंदर आता है अद्दुआ हुवा इबादा, दुआ भी एक इबादत है। मेरे शेख फरमाते हैं कि 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटों में कम से कम 10 मिनट दुआ के लिए फारिग करना चाहिए। कितने मिनट? 10 मिनट। ये दुआ जो है अल्लाह से डायरेक्ट मामला होता है। इसलिए हम सबको आज से तहैया करनी है, अपनी जो भी बात है, जो एक दूसरे से कहते हैं, अरे यार पैसे की परेशानी है, दे दे भाई दे दे, पहले दुआ कर ले, अल्लाह से मांग ले, उसके बाद दूसरे के पास जा। बीमार हो गया, पहले अल्लाह से मांग लो, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ। कोई भी मामला हो, सबसे पहले किससे कहना है? अल्लाह से कहना है। किससे कहना है? अल्लाह से कहना है। और ये करने से आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो। क्या होगा? मजबूत होगा। और जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो गया मेरे भाई, वो कामयाब। जनाब मरहूम शौकत साहब के बारे में हम तो आते थे, मिलते थे, बस सलाम, दुआ, मुसाफा, खैर खैरियत पूछे चले गए। हालात मालूम नहीं थे। मालूम हुआ कि मरहूम की आदत थी, कुरान करीम से बड़ा लगाव था, कुरान करीम से बड़ा ताल्लुक था। कहते हैं कि जब कहीं जाते, रात में वापस आते, जब तक सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क न पढ़ लेते तब तक सोते नहीं थे। मैंने सुना इनके बारे में, अल्लाह अकबर। हदीस के अंदर आता है कि सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क जिसने ईशा की नमाज के बाद पढ़ा है, सूरह मुल्क जो है ये कब्र में उसका मुहाफिज बन जाएगा, कब्र में उसका मुहाफिज बन जाएगा। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, हम सब के यहाँ आने कबूल फरमाए। और भाई जो भी जाते हैं, मेरे वालिद चले गए, मेरे दादा दादी चले गए, मेरे अईज़ा क़रीब कोई भी हो, रिश्तेदार पड़ोसी चले गए, तो उनके जाने के बाद हम सबको जो है, हम जो बाद में बचे हैं, हमको चाहिए कि उनके लिए इसाले सवाब करें, एहतमाम करें, इसका एहतमाम करें। हमारा महल्ला है, मेरा असल जो घर है वो दरियापुर है, सुंगड़ा। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और हमसे पहले भी हम जब से हमने होश संभाला है तब से हम देखते हुए आ रहे हैं कि मस्जिद से नमाजी निकला और पहले अपने पुरखों को, पहले अपने माँ बाप, बाप दादा, जो आबा व अजदाद हैं उस कब्रिस्तान में हैं, वहाँ खड़ा होकर जो कुछ पढ़ लिया, 2-3 मतलब कुल हुवल्लाह पढ़ लिया और उनको इसाले सवाब के लिए घर, मामूल हर आदमी का। हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और हमारे महल्ले का कोई फर्द ऐसा नहीं
जिसकी ये तमन्ना ना हो कि मैं उसी कब्रिस्तान के अंदर दफन हूं, कहीं भी हो। मेरे चचा अभी नियाली में रहते हैं, उनकी वसीयत है कि मुझे वहीं लेके जाना। क्या बात है, असल बात क्या है, इसाले सवाब हर वक्त कोई ना कोई पढ़ता ही रहता है, पहुंचाता ही रहता है। और हदीस के अंदर आता है, जब कोई इसाले सवाब करता है तो उसको उसके नाम के साथ बताया जाता है कि तेरे फलां बेटे ने नाम लेकर बताया जाता है कि ये पढ़कर भेजा है, तेरे फलां पोते ने भेजा है, तेरे फलां नवासे ने भेजा है, बाकायदा बताया जाता है। और मैं ये कहता हूं, अगर आप आज करोगे ना, कल को आपके ऊपर भी करा जाएगा। यानी आप अगर अपने वालिदैन को याद रखोगे, कल को आपकी औलादें भी आपको याद रखेंगी। अगर आपने भुला दिया तो कल को आपको भी भुला दिया जाएगा। इसलिए इसाले सवाब का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। हाँ भाई, अच्छी बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या इलाहुल आलमीन या अकरमुल अकरमीन, हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए हैं। या अल्लाह, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, या अल्लाह जान कर अनजाने में हमने बहुत से गुनाह किए हैं। या अल्लाह, हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दीजिए। या अल्लाह, गुनाह करते करते हमारे क़ुलूब सियाह हो चुके हैं। या इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों को गुनाहों से पाक साफ़ फरमा दीजिए, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए, गुनाहों से बचने की ताक़त और क़ुव्वत अता फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, इत्तिबा सुन्नत, इत्तिबा शरीयत की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, हम सब को अपनी मर्ज़ियात पर चलना आसान फरमा दीजिए, नामर्ज़ियात से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, इस मजलिस को बेहद कबूल फरमा लीजिए। या इलाहुल आलमीन, मजलिस के अंदर या अल्लाह जो भी दीनी बातें हुई हैं, या इलाहुल आलमीन, सबको कबूल फरमा लीजिए, हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, इस सब का सवाब जनाब शौकत साहब को पहुँचा दीजिए। या अल्लाह, उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। या अल्लाह, करब जन्नत नसीब फरमा दीजिए, क़ब्र को कुशादा फरमा दीजिए, आला इल्लिय्यीन मक़ाम अता फरमा दीजिए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, घर वालों ने और महल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने, अज़ीज़ अक़ारिब ने जो कुछ भी या अल्लाह इसाले सवाब किया है, या अल्लाह सबको पहुँचा दीजिए। या अल्लाह सबको उनको पहुँचा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, हमारे भी तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, ये सब पूरा मजमा दीन की निस्बत से यहाँ जमा हुआ है। या अल्लाह, इस मजमे को कबूल फरमा लीजिए। मजमे में जो परेशान हाल हैं, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कुल्लिया आजिला मुस्तमिर रज़ाई नसीब फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक़ है, उन सबों को जायज़ मक़ासिद हाजात ज़रूरियात को पूरा फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।